लखनऊ में रोहिंग्याओं के मानव तस्करी में शामिल होने का मामला सामने आने के बाद यूपी एटीएस कानपुर में सक्रिय हो गई है। कानपुर में छुपे रोहिंग्या की तलाश शुरू कर दी गई है। एटीएस ने कानपुर पुलिस के साथ मिलकर कई बस्तियों में छापेमारी की। दरअसल लखनऊ में पकड़े गए 2 संदिग्ध आतंकियों के कनेक्शन इन रोहिंग्याओं से मिले थे, जिसके बाद एटीएस ने कानपुर में छापेमारी की। अब एक बार फिर से एटीएस के साथ साथ कानपुर पुलिस भी जांच में जुट गई है। कानपुर में फर्जी आधार कार्ड बनाते पकड़े गए गिरोह की जानकारी मांगी गई है, ताकि रोहिंग्याओं का कनेक्शन पकड़ा जा सके। कि कानपुर में अवैध रूप से कोई विदेशी रह रहे हैं या नहीं, ऐसे कुछ इलाके हैं जहां पे हमारे पास ऐसी अभी सूचना है कि कुछ परिवार हैं जो कि फर्जी तरीके से कागज़ बनवाने का प्रयास कर रहे हैं या बनवा चुके हैं और रह रहे हैं। इसको सुधारने के लिए हम लोगों ने एक अभियान शुरू किया है। ऐसे संदेहास्पद लोगों के डॉक्यूमेंट्स चेक किए जा रहे हैं, उनका परीक्षण कराया जा रहा है और जो गलती पाई जाएगी उसके हिसाब से कानूनी कार्रवाई इसमें की जाएगी। कानपुर की तरह गाजियाबाद में भी यूपी एटीएस ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। दरअसल गाजियाबाद में भी फर्जी आधार कार्ड वाले व्यक्तियों की भरमार देखने को मिली थी। ऐसे लोगों को जो अपना देश छोड़कर फर्जी तरीके से भारत में आ जाते हैं, उन लोगों को यूपी एटीएस गाजियाबाद पुलिस की मदद से अब उठा रही है, जो कि झोपड़ी और मलिन बस्तियों में तलाश रही है। बता दें कि गाजियाबाद के लोनी इलाके में फर्जी आधार कार्ड के साथ झुग्गी झोपड़ियों में कई लोग रहते हैं। ऐसी खबरें भी कई बार मीडिया में आई। यूपी एटीएस प्रदेश के कई जिलों में रोहिंग्या को पकड़ने के लिए अभियान चला रही है। ऐसे लोगों से पूछताछ की जा रही है जिनके पास फर्जी आधार कार्ड है। तो घुसपैठी रोहिंग्याओं पर एक्शन लगातार लिया जा रहा है। लगातार 10 से ज्यादा जगहों पर एटीएस की टीम ने अब तक छापे मारे हैं। घुसपैठी रोहिंग्याओं की तलाश में ये छापे मारे जा रहे हैं। इनके कनेक्शंस को पता लगाने की कोशिश में एटीएस की टीम लगातार लगी हुई है। और सीधे रुख करते हैं कानपुर का, जहां से मौजूद है हमारे संवाददाता अमित गंजू, जिन्होंने इस खबर को ब्रेक किया। अमित, बताइए कहां पर छापेमारी हुई है और पुलिस का जो पूरा ऑपरेशन है किस तरीके से वो चल रहा है ऐसे लोगों का पता लगाने के लिए? देखिए अनुपम, मैं आपको बताना चाहूंगा कि कानपुर का रोहिंग्या कनेक्शन अब सीधा तौर पर और साफ तौर पर देखा जा सकता है। जिस प्रकार से एटीएस ने कानपुर पुलिस से संपर्क स्थापित करके चकेरी, नौबस्ता और गोविंद नगर थाने के अंतर्गत पूर्व में दिसंबर माह 30 दिसंबर को और 7 दिसंबर को 2 अलग अलग जगहों से इन फर्जी आधार कार्ड वालों को पकड़ा था। अब उनका कनेक्शन कहीं रोहिंग्या से तो नहीं है, इसका पता लगाया जा रहा है। इसके बाद से कानपुर पुलिस के कमिश्नर असीम अरुण ने यहाँ 9 टीम्स को गठित किया है, जिसमें एसीपी लेवल के ऑफिसर्स हैं और इसकी वो मॉनिटरिंग खुद कर रहे हैं। आज की अगर बात की जाए तो आज गोविंद नगर और बेकनगंज में सर्च अभियान चल रहा है और खासकर उन डिटेल्स को इकट्ठा करा जा रहा है जो बांग्लादेशी या वो लोग सस्पेक्टेड हैं, कानपुर कैसे आके रह रहे हैं, झोपड़ों में रह रहे हैं, उनको बिजली कनेक्शंस कैसे मिले, ऐसे तमाम चीज़ों पर जांच हो रही है। और कानपुर में जो आधार कार्ड का एक स्कैम चला था, जिसमें दिसंबर में लोग पकड़े गए थे, उसमें कानपुर के 4 थाना क्षेत्रों के जो लिस्ट बनी थी, हालांकि उन लोगों कुछ की जमानत हुई और कुछ की जमानत नहीं हुई है, मगर उन लोगों के रिकॉर्ड्स में ये देखा गया कि 88 से ज्यादा ऐसे सस्पेक्टेड लोग थे जिनके एड्रेसेस में ना तो पिन कोड प्रॉपर मेंशन था, ना तो उनके वल्दियत प्रॉपर मेंशन थी। अगर एक जगह इब्राहिम लिखा है तो इब्राहिम में फादर्स नेम एक है, दूसरे में फादर जो बेटा है वो बाप बना है, बाप बेटे के नाम पर, यानी कहीं ना कहीं चेंजेस तमाम देखने को मिले। इसकी भी एटीएस जांच करे। हमारे सूत्र बता रहे हैं कि कानपुर पुलिस से एटीएस ने संपर्क स्थापित किया और कमिश्नर पुलिस ने इसको पूरा एश्योर्ड किया है कि जो 10 टीम्स हैं, 9 एसीपी के नेतृत्व में और 1 डीसीपी के नेतृत्व में जो टीम है वो प्रॉपर्ली वर्क कर रही है। आउटर स्ट्रीट्स के अलावा कानपुर के, जैसे कानपुर के पंकी एक ऐसा लोकेलिटी है जहां गंगागंज के पास ऐसी एक लोकेलिटी बनी है, बेकनगंज में एक बांग्लादेशी मोहल्ला कहलाया जाता है, नौबस्ता के पास लगभग 114 परिवार हैं जिनकी कल पूरी छानबीन की गई, 88 लोग उसमें पाए गए, बाकी कुछ सस्पेक्टेड है उनकी भी जांच की जा रही है। ऐसे तमाम चीजें हैं जिस पर कानपुर पुलिस जांच कर रही है, यानी रोहिंग्या का कहीं ना कहीं कानपुर कनेक्शन फिलहाल प्रथम दृष्टया देखा जा रहा है। बिल्कुल अमित, आप नजर बना के रखिए, आगे भी हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। अमित गंजू हमारे संवाददाता बड़ी खबर पर अपडेट दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, बड़ी खबर अमरोहा से आ रही है, जहां पर रफ्तार का कहर देखने को मिला है। बेकाबू बस डिवाइडर पर चढ़ी हादसे में 7 यात्री घायल हुए हैं। दिल्ली से रामनगर जा रही थी बस, कजरोला के मतवाली पुल की घटना है। अमरोहा में रफ्तार का कहर देखने को मिला है। दिल्ली से रामनगर जा रही थी बस। बड़ी खबर इस वक्त की ये तस्वीरें हमारे पास आई, इनको हम आपको दिखा रहे हैं।
ये तस्वीरें यात्रियों से भरी बस डिवाइडर पर चढ़ी। हादसे में 7 यात्री घायल हो गए। लगातार सड़क हादसे बढ़ते जा रहे हैं। कल मुख्यमंत्री ने भी इसको लेकर सख्त निर्देश दिए थे और आज एक बार फिर यहां पर यह हादसा अमरोहा में देखने को मिला है। दिल्ली से रामनगर ये बस जा रही थी। गजरौला के मतवाली पुल की यह घटना है। लखनऊ से बड़ी खबर इस वक्त है। आईपीएस बीआर मीणा पर गंभीर आरोप लगे हैं। युवती को परेशान करने का आरोप लगा है। गाजियाबाद के एक शख्स ने आरोप लगाया है, बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। डीजीपी ने एडीजी पीएससी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। पीएससी में आईजी पद पर तैनात हैं अफसर। बड़ी खबर इस वक्त की लखनऊ से, यह बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। डीजीपी ने पूरे मामले का संज्ञान लेते हुए एडीजी पीएससी को इस पूरे मामले की जांच सौंपी है। आईजी पीएससी बीआर मीणा पर यह गंभीर आरोप लगे हैं। युवती को परेशान करने का आरोप लगा है। गाजियाबाद के एक शख्स ने आरोप लगाया है, बेटी को परेशान करने का आरोप लगाया गया है। उत्तर प्रदेश में इनामी बदमाशों के खिलाफ पुलिस का बदस्तूर ऑपरेशन जारी है। बस्ती और गाजियाबाद में पुलिस के साथ मुठभेड़ हुई। बस्ती में मुठभेड़ में 4 बदमाश गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि गाजियाबाद में मुठभेड़ के बाद स्टीशीटर बदमाश को गिरफ्तार किया गया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश पैर में गोली लगने से घायल हो गया है। तीसरी मुठभेड़ बहराइच के हुजूरपुर इलाके में हुई है, जहां पर पुलिस ने 25,000 के शातिर अपराधी विधायक और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आगे बढ़ते हैं। उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद की आज 141वीं जयंती है। इस मौके पर कई जगहों पर कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं। वाराणसी में मुंशी प्रेमचंद के गांव लम्ही आज शाम दीपावली मनाने की तैयारी है। प्रेमचंद के आवास, स्मारक और शोध केंद्र को सजाया जाएगा। प्रेमचंद न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया भर के मशहूर और सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले रचनाकारों में से एक हैं। प्रेमचंद की कहानियों के किरदार आम आदमी होते थे। उनकी कहानियों में आम आदमी की समस्याओं और जीवन के उतार चढ़ाव को दिखाया गया है। आज मशहूर साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती है। मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर सीएम योगी ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि हिंदी साहित्य के जाजल्यमान नक्षत्र, मानव मन के अद्भुत पारखी, महान रचनाकार अपनी कालजयी रचनाओं के माध्यम से समाज में व्याप्त कुरीतियों पर प्रहार करने वाले उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद को उनकी जयंती पर कोटिशय नमन। जाने माने साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद की जयंती पर एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट करके नमन किया है। अखिलेश ने लिखा कि सत्य की एक चिंगारी असत्य के एक पहाड़ को भस्म कर सकती है। आम आदमी के साहित्यकार मुंशी प्रेमचंद जी की जन्म जयंती पर सादर नमन। राहुल गांधी ने ट्वीट करके मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास की एक मशहूर लाइन लिखी। राहुल ने लिखा कि आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसका गुरूर है। बड़ी खबर की बात करें, थोड़ी देर में उत्तराखंड बोर्ड के 10वीं और 12वीं के परीक्षा परिणाम घोषित किए जाएंगे। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे इन परिणामों को जारी करेंगे। हालांकि इस बार मेरिट लिस्ट नहीं आएगी और रिजल्ट पिछली परीक्षाओं के आधार पर तैयार किया गया है। इस बार हाई स्कूल में 1,48,350 तो इंटर में 1,22,196 छात्र हैं। परीक्षा परिणाम को छात्र ऑनलाइन भी देख सकेंगे। uaresults.nic.in और www.ubsc.uk.gov.in पर आप जाकर के क्लिक करके बोर्ड का रिजल्ट आज देख सकते हैं। तो कुछ ही देर में रिजल्ट यहां पर जारी होगा। इसकी 10 बड़ी बातें भी हम आपको बता रहे हैं। उत्तराखंड बोर्ड का रिजल्ट, कल हमने देखा कि सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के परिणाम सामने आए और आज 3:30 बजे यूपी बोर्ड का भी रिजल्ट आने वाला है। ऐसे में उससे पहले यहां पर उत्तराखंड बोर्ड के नतीजे घोषित होने हैं। शिक्षा मंत्री अरविंद पांडे रिजल्ट घोषित करेंगे।
रिजल्ट के इंतजार में हैं लाखों छात्र। 10वीं और 12वीं दोनों का रिजल्ट घोषित किया जाएगा अब से थोड़ी देर बाद। वहीं यूपी बोर्ड का 10वीं और 12वीं का रिजल्ट भी आज जारी होगा। यूपी बोर्ड 3:30 बजे रिजल्ट को जारी करेगा। upmsp.edu.in और upresults.nic.in पर ये रिजल्ट आप देख सकते हैं। इस बार हाई स्कूल में 29,94,312 परीक्षार्थी हैं। वहीं इंटरमीडिएट में 26,10,316 परीक्षार्थी हैं। यहां रुक रहे हैं एक ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले आपको बता दें कि बढ़ाएगा जोश। जब ओलंपिक में उतरेंगे मैन इन ब्लू। आप भी पहनिए टीम इंडिया वाला टी शर्ट। जानिए इसे जीतने का क्लू। बस स्क्रीन पर दिख रहे QR कोड को स्कैन करें और क्विज में भाग लें। जुड़िए न्यूज 18 के साथ और रोज खेलिए क्विज और जीतिए टीम इंडिया का टी शर्ट। कार्रवाई की मांग की, बाद में समझा बुझाकर मामले को रफा दफा करवाया गया। हापुड़ में बीजेपी विधायक को गंदे पानी में घुमाया, वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। विधायक ने कहा, अपनी विधानसभा क्षेत्र के सभी गांव में कर रहा हूं पदयात्रा। अमरोहा में डांस के दौरान हर्ष फायरिंग, मौके पर पहुंचे पुलिस ने फायरिंग कर रहे युवक को अवैध तमंचे के साथ गिरफ्तार किया। एनआईए करेगी लखनऊ से पकड़े गए अलकायदा समर्थित आतंकियों की जांच, गृह मंत्रालय ने केस ट्रांसफर को मंजूरी दी। मेरठ में 1 दर्जन से ज्यादा गोदामों पर पुलिस की छापेमारी, 26 से ज्यादा लग्जरी कारों का इंजन बरामद। हमीरपुर में नेशनल हाईवे 34 पर बड़ा हादसा, तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मारी, बाइक चालक की मौके पर मौत, 5 लोग घायल। बांदा में एक लड़के को करंट लगने से उसकी मौत हो गई, घर में बिजली का काम करने के दौरान हुआ हादसा। मुरादाबाद में तेज रफ्तार ट्रक ने दूसरे ट्रक को मारी टक्कर, हादसे में ट्रक ड्राइवर को आई चोट, हाईवे पर लगा लंबा जाम। बिजनौर में नदी में डूबकर 13 साल के लड़के की मौत, नदी में नहाने के दौरान हुआ हादसा, पुलिस ने गोताखोरों की मदद से शव को बाहर निकाला। कानपुर देहात में लगातार हो रही बारिश के चलते मकान गिरने से हादसा, मलबे में दबे कई लोग, मौके पर पहुंची पुलिस ने लोगों को बाहर निकाला। मुजफ्फरनगर में बारिश की वजह से गिरा कच्चा मकान, हादसे में 3 लोगों की मौत, 4 घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इटावा में नगरपालिका परिषद की लापरवाही आई सामने, पुल की बड़ी दीवार भारी बरसात में ध्वस्त, घटना सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में 2 नाली विवाद में खूनी संघर्ष, बदमाशों ने महिलाओं और युवतियों को जमकर पीटा, वीडियो हो रहा है वायरल। फिरोजाबाद में रसूलपुर इलाके में खाली प्लॉट में युवती का शव मिलने से मचा हड़कंप, सूचना पर पहुंची पुलिस, युवती की शिनाख्त में जुटी। पीलीभीत में टप्पेबाजों ने खरीदारी करने आए युवक से 6,500 रुपए पार किए, टप्पेबाजी की घटना सीसीटीवी में कैद, वीडियो के आधार पर मामले की जांच कर रही है पुलिस। बरेली जंक्शन पर डांस का वीडियो वायरल, लोग टिकट के लिए लाइन लगाकर घंटों खड़े रहे, रेलवे कर्मचारी लगाते रहे ठुमके, डीआरएम ने दिए जांच के आदेश। अमरोहा में पारिवारिक कलह के चलते ससुर ने बहू को चप्पलों से पीटा, मारपीट का वीडियो हो रहा है वायरल। आजमगढ़ में एक धारदार हथियार से एक शख्स की हत्या, पुलिस ने शव को कब्जे में लिया, मेहनगर थाना क्षेत्र की घटना। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने राज्य में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया, गढ़वाल के पहाड़ी जिलों में ज्यादा बारिश की आशंका। चमोली में लगातार बारिश की वजह से सड़कों पर आया मलबा, लामबगड़ में सड़क बंद होने से फंसे सैनिक, जवानों ने सड़क से हटाया मलबा। पुलिसिंग जैसे जो टफ और डिमांडिंग काम में एक प्रकार से बहुत मदद भी कर सकती है, और संगीत है तो और ज्यादा मदद कर सकता है। जी सर। देखिए अनुज, मैं आपको आपके आने वाले जीवन और कैरियर के लिए बधाई देता हूं। आप हरियाणा के रहने वाले हैं और आप केरल कैडर में काम करेंगे। आपने आईआईटी से शिक्षा की और सिविल सर्विस में ह्यूमैनिटीज को चुना। आप ऐसी सेवा में हैं जो कठोर मानी जाती है, और आपको संगीत से भी प्रेम है। पहली नज़र में ये विरोधाभास लग सकते हैं,
लेकिन ये आपकी बहुत बड़ी ताकत भी बन सकते हैं। अपनी इस ताकत को आप पुलिस सेवा में बेहतर लीडरशिप देने के लिए काम में लाएंगे, यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद सर। जय हिंद सर। जय हिंद। धन्यवाद श्रीमान। अब मैं अनुरोध करूंगी अपने साथी प्रशिक्षु अधिकारी श्री रोहन जगदीश से कि वो अपना परिचय दें और अपना आपके साथ वार्तालाप शुरू करें। जय हिंद श्रीमान, मेरा नाम रोहन जगदीश है। मैं भारतीय पुलिस सेवा 2019 बैच का प्रशिक्षु अधिकारी हूँ। मुझे कर्नाटक कैडर आवंटित हुआ है। मैं बैंगलोर का मूल निवासी हूँ और मैं बैंगलोर विश्वविद्यालय का यूनिवर्सिटी लॉ कॉलेज से लॉ डिग्री का स्नातक हूँ। मेरा पहला प्रथम पसंद भारतीय पुलिस सेवा था। इसके मुख्य कारण मेरा पिताजी थे। उन्होंने कर्नाटक राज्य के पुलिस में 37 साल का सेवा किया है। ये मेरे बहुत गर्व के बात है। तो मैंने भी उनके तरह भारतीय पुलिस सेवा में मेरा सेवा करने के लिए मैं इस सेवा का चुना हूँ। जय हिंद श्रीमान। रोहन जी, आप बंगलुरु के हैं, हिंदी भी काफ़ी सीख ली हैं और एक लॉ ग्रेजुएट भी हैं। आपने पॉलिटिक्स और इंटरनेशनल रिलेशंस को भी अध्ययन किया है। इस ज्ञान का आप आज की पुलिस व्यवस्था में क्या रोल देखते हैं? श्रीमान, मैं जब ट्रेनिंग में ज्वाइन किया था उस टाइम पे ही मैं हिंदी सीखा है, तो मैं इसके लिए बहुत ट्रेनिंग के लिए आभारी हूँ। और मैं पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल सीखते वक्त मैं दुनिया अभी बहुत छोटे लग रहा है ग्लोबलाइजेशन के द्वारा, तो इसलिए हम हर तरह पुलिस एजेंसीज और दूसरे राज्यों के साथ भी इंटरपोल के द्वारा काम करने का मौका मिलेगा। तो हमारा क्राइम डिटेक्शन और इन्वेस्टिगेशन अभी साइबर क्राइम्स के द्वारा क्राइम्स सिर्फ इंडिया को ही लोकलाइज नहीं है बट इंटरनेशनल भी है। तो इस नॉलेज से रिलेशंस रखना और अन्य क्राइम्स को सॉल्व करना, इंटरनेशनल क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म, नक्सलिज्म और ड्रग्स का मामले में सॉल्व करना उपयोग होता है। श्रीमान, हम अक्सर पुलिस एकेडमी में मुश्किल फिजिकल ट्रेनिंग के बारे में सुना करते हैं। आपको जो ट्रेनिंग मिली, आपको क्या लगता है? क्योंकि आपने अपने पिताजी को देखा है, जिंदगी पूरी आपकी ये पुलिस बेड़े के बीच में ही बीती है, लेकिन आप स्वयं खुद इस ट्रेनिंग में आए, तो आपको क्या फील हो रहा है? मन में एक संतोष हो रहा है? आपके पिताजी ने जो आपसे अपेक्षाएं की होगी उसको पूरा करने के लिए क्षमताएं आपकी दिखती होगी, और आप पिताजी कंपैरिजन करते होंगे कि उनके ज़माने में ट्रेनिंग कैसी होती थी, आपके ज़माने में कैसी होती है, तो आपके दोनों के बीच में थोड़ी भिड़ंत भी होती होगी। सर, मेरे पिताजी मेरा रोल मॉडल भी है और उन्होंने कर्नाटक पुलिस में सब इंस्पेक्टर के रूप में ज्वाइन किया थे और 37 साल के बाद वो एसपी के रैंक में रिटायर भी हो चुका है सर। तो जब मैं एकेडमी पहुंचा था उन्होंने बोला था कि पुलिस ट्रेनिंग बहुत कठिन होता है और बहुत मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आते अंदर एक माइकल एंजेलो का एक वाक्य लिखा है सर। उसमें बोला है हम सबके अंदर एक स्टैचू ऑलरेडी है, एक शिल्प है। हम अकेडमी के द्वार उस शिल्प को एक स्टोन से निकालना पड़ता है। ऐसे ही हमारा निर्देशक सर और हमारा सब फैकल्टी हमको ट्रेन करके हमारा बेहतरीन शिल्प बनाया है। तो हम इस शिल्प लेके हमारा देश को सेवा करेंगे सर। अच्छा, इस ट्रेनिंग को और बेहतर करने के लिए क्या करना चाहिए? कोई सुझाव है मन में? सर, अभी ऑलरेडी बहुत बेहतर है। मैं पहले सुना है कि बहुत कठिन था। अब हमारा नया निर्देशक आने के बाद और सब चेंजेस हो चुका है और हमारे सोच रखकर ही ट्रेनिंग कर रहा है और हमको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पर ट्रेनिंग कर रहा है। तो मैं बहुत खुश हूँ इस ट्रेनिंग से। रोहन जी, मुझे बताया गया है कि आप अच्छे स्विमर हैं और आपने एकेडमी के पुराने सारे रिकॉर्ड भी तोड़ दिए हैं। जाहिर है आप आजकल ये ओलंपिक्स में भारत के खिलाड़ियों के अच्छे प्रदर्शन को भी बराबर फॉलो कर रहे होंगे। आने वाले समय में पुलिस सेवा से बेहतर एथलीट्स निकालने के लिए भी या फिर पुलिस के फिटनेस बल को सुधारने के लिए आपके मन में कोई विचार आता है कि आज आप देखते होंगे कि इसके बाद पुलिस का जरा
बैठना, उठना, चलना सब जरा कुछ अलग ही नजर आता है। आपको क्या लगता है? सर, एकेडमी में हमको फिटनेस का एक बहुत ध्यान दे जाता है सर, तो इसलिए। तो आईपीएस प्रोफेशनल्स के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवाद कर रहे थे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।